बात होगी क्रिकेट के ऊपर। कल होने वाला है सेमीफाइनल। राशिद भाई, आप हंस के हर चीज को कंट्रोवर्शियल करते हो। बात होगी कल जी। मैच की। कल खेला जाने वाला है आपकी दो फेवरेट टीम्स का मैच, साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड थोड़ा आगे पीछे होकर पहुंची है सेमीफाइनल में, साउथ अफ्रीका क्लियर कट पहुंची है सेमीफाइनल में। ईडन गार्डन दोनों टीमों को अगर आउट ऑफ 10 रेटिंग देनी है, एक एक करके लूंगा। साउथ अफ्रीका आउट ऑफ 10 कैसा क्रिकेट खेली है आमिर भाई थ्रू आउट द वर्ल्ड कप? 9.5 9.5 के लिए। न्यूजीलैंड 8.5 अच्छा बेहतर होता है। हाँ अच्छी बेहतर है, क्रिकेट गुड टीम विद करंट जो उनकी रिसोर्सेज है उसके या, साथ या, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत राशिद भाई, आप कितने नंबर देंगे साउथ अफ्रीका? 9 9 नंबर साउथ अफ्रीका को एज अ मुल्क या एज अ क्रिकेट? ये वर्ल्ड कप आपके काफी दोस्त साउथ अफ्रीका में रहते हैं, अब मैंने देखा है। तो ये बताइए कि मेफेयर में, जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग में फिर यूके में भी है, लंदन में। हाँ वहाँ पे भी। आपके सारे साथी वहां रहते हैं। मुझे ये बताइए कि न्यूजीलैंड को कितने नंबर देंगे राशिद भाई? इसको 8 8 और साउथ अफ्रीका को 9। काटे किस चीज के आप? एक मैच बहुत खराब खेले थे अफगानिस्तान वाला, हाँ, लेकिन वो भी वापस खींच के ले आए थे। और अच्छी कैप्टन- मैंने इसलिए आधा काटा है। और न्यूजीलैंड एक बड़ा खराब मैच खेली इंग्लैंड के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल बेशक। जनाब अहमद शहजाद, हाँ इतना ही। न्यूजीलैंड जिस तरह 9 और नहीं साउथ अफ्रीका 9 और न्यूजीलैंड 7। स्पेशली लास्ट मैच में जो उनके कप्तान का डिसीजन था फिलिप को जो 17वां ओवर कराना जिसमें 22 हो गया, वो बड़ा मीडियोकर था जिसकी वजह से वो हारे। उसके बाद जो खुद भी उसने ओवर किया, बड़ा गंदा ओवर किया, तो लास्ट मैच अच्छा नहीं खेले और जिसकी वजह से वो बाहर हो चले थे और पाकिस्तान के लिए स्टेप निकला था। तो आई थिंक उनको देंगे 7 और उनको हमने देंगे 2 नंबर काटे हैं, हमारे खिलाफ खेले ही नहीं वो हमारे खिलाफ खेले ही नहीं, वरना तो आपको ज्यादा नंबर देते। यार 11 बंदे। अच्छा मुझे बताइए, जो टॉप 4 टीमें पहुंची हैं सेमीफाइनल में, आप लोगों ने शो जब ये शुरू हुआ था हमने आपसे प्रेडिक्शंस ली थी कौन कौन पहुंचेगा, उसमें पाकिस्तान के अलावा सबने पाकिस्तान, आप सबने कह दिया था। मगर पाकिस्तानियत बहरहाल वो की वजह मोहब्बत से। में कहा था। मोहब्बत। जो पहुंची हैं वो ऑन मेरिट पहुंची हैं सारी। यस जी। इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड। अमूमन ऑस्ट्रेलिया भी क्वालिफाई करती है, इसमें जरा वो लेकिन पीछे ऑस्ट्रेलिया काफी अरसे से टी20 क्रिकेट अच्छी नहीं खेल रहा। हाँ, नहीं खेला। 21 का वर्ल्ड कप जीता है, उसके बाद कोई परफॉर्मेंस आई आपको नहीं। लगता है राशिद भाई वो रीबिल्डिंग प्रोसेस में या वो करेंगे, अब definitely T20 को करेंगे फॉर ग्रांटेड करेंगे। लेते हैं? उनके अभी सेम है कि उनके सारे ओपनर्स ही आ रहे हैं बिग बैश में जो परफॉर्म करते हैं ना। मिडिल ऑर्डर मिसिंग थे उनके पास, बॉलिंग तो एशेज में भी मिसिंग थी, लेकिन मेन जो था वो जो रिटायर हो गया मिचेल स्टार्क, उससे फर्क पड़ा है। मिचेल स्टार्क। अच्छा भाई अहमद भाई, ये पूछना चाहूंगा कि अब पाकिस्तान की टीम जो है वो आउट हो चुकी है और मैंने एक बयान देखा एक साबिक क्रिकेटर का जो कह रहे थे कि शादाब ने अगर कुछ नहीं किया तो पूछिए सेंटनर ने क्या किया, तो पूछिए अक्षर पटेल ने क्या किया। तो मुझे तो लगा कि सेंटनर और अक्षर पटेल ने दोनों ने बड़ा बेहतर किया। सेंटनर का शायद जो इकोनॉमी रेट है वो 6.35 का है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, विच इज एन एक्सट्रीमली गुड स्ट्राइक रेट। वो प्रेशर बिल्ड करते रहे, हो सकता है विकेट 3 आ उनको लिए। जिन्होंने ये कहा उनसे उनको बोलें कि T20 में ना इकोनॉमी रेट बहुत मैटर करता है। सबसे विकेटों को शायद विकेटें ना मिली हों, लेकिन इकोनॉमी जो रेट है वो बहुत मैटर करता है। और उन दोनों का इम्पैक्ट देख लें, अक्षर का भी और सेंटनर का भी, और सेंटनर्स की 2-3 इनिंग्सें भी देख लें आप जाके। देखिए ना दोनों प्लेयर्स क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं। एक आप न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं, इंडिया में खेल रहे हैं, एक श्रीलंका में खेल रहे हैं। डिफरेंट कंडीशंस हैं जहाँ पे आप चीज़ें देख रहे हैं। शादाब तो वहाँ पे भी अपना कोटा ही नहीं पूरा कर सका, लेट अलोन टीम के किसी काम आने में, वो कोटा ही नहीं पूरा कर सके। तो बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन है, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। अल्लाह खैर करे। अच्छा, कल की प्रेडिक्शंस लूंगा आपसे मैं। कल सेमीफाइनल खेला जा रहा है न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, दोनों ही बहुत ज़बरदस्त टीम है, लेकिन करंट देखते हुए ना मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका ले जाएगा ये मैच। ले जाएगा। राशिद भाई साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड की तरफ। आप न्यूजीलैंड की तरफ झूल रहे हैं। आमिर भाई आप कहाँ झूल रहे हैं? मेरी फेवरेट टीम है साउथ अफ्रीका, लेकिन ईडन गार्डन में मैच है। ईडन गार्डन में मुझे लगता है न्यूजीलैंड ले जाएगा। क्यों? मुझे लगता है उनकी जो है ना, एक तो बॉलिंग मुझे लगता है वहाँ के हिसाब से तगड़ी है, और जो उनकी साउथ अफ्रीका की बॉलिंग है मुझे लगता है उनके जो टॉप 3 है वो बहुत अच्छा टैकल कर सकते हैं। फिन एलन, टिम साइफर, रविंद्रा, क्योंकि वो बाउंस को बहुत लाइक करते हैं। तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड, हालांकि मैं चाहता नहीं कि साउथ अफ्रीका बाहर हो, एनालिसिस मेरी है, फेवरेट है, एनालिसिस लेकिन है। राशिद भाई अच्छा एनालिसिस है। ईडन गार्डन के अंदर दे विल गेट पेस एंड बाउंस। रबाडा यूर रिप थ्रू, रबाडा नहीं छोड़ेगा। अच्छा भाई, अब ऐसा है दोनों बाबाओं में जंग लग चुकी है, वो न्यूजीलैंड वो साउथ अफ्रीका। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड 2 टीमें ऐसी हैं जो श्रीलंका से खेलती हुई आ रही हैं। हाँ, इनको ये एडवांटेज बेटर होगा। कंडीशन Advantage होगा। क्योंकि खराब पिचेस तो नहीं, ऐसी पिचेस थी जब बॉल प्रॉपर्ली आ नहीं रहा, मुश्किल spinner pitches से थी, ज्यादा। अब इनमें proper अब आएगी। यहाँ पे एक वैनकर्डर में एक ईडन गार्डन, तो दोनों बहुत अच्छी pitches इसका फिर आप वाइस वर्सा भी ले सकते हैं कि साउथ अफ्रीका तो ऑलरेडी इन कंडीशन से फेमिलियर होगी, सो दे विल नो बेटर Neck मुझे ही लगता है होगा, उस neck to टीम के neck ही है। ज्यादा चांसेस होंगे जो सेकंड बैटिंग करे, क्योंकि रात में ड्यू भी पड़ती है ईडन गार्डन। ड्यू भी पड़ती है, ड्यू भी पड़ती है, ग्राउंड भी बड़ा है काफी ईडन गार्डन। जी, इसमें जो मैं बात कर रहा था किसी के पर्सनल उसके ऊपर नहीं है, ये फैक्ट मैंने बताया है। यहाँ पे अक्षर पटेल की बात है, लास्ट वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल जितवाया उसने। जी 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 लास्ट जी वर्ल्ड जी। कप में सेंटनर की बात है, पूरा टेस्ट मैच जितवा दिया पिछले सीरीज जो हुई थी इंडिया के खिलाफ, 10 आउट किए उसने। परफॉर्मेंस तो इनकी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उनको कप्तान बनाया गया। ऑडियंस में कौन है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम जनाब, जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शुएब अकबर सर। शुएब अब्बास भाई, क्या सवाल है आपका? जी मेरा राशिद भाई से सवाल है
कि जिस तरह हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, इसके ऊपर कोई है, कोई इस तरह का रोल कोई है कि पाबंदी लग सके क्रिकेट के ऊपर, मतलब जो खिलाड़ी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, राशिद भाई खिलाड़ी ऐसा के तो नहीं ऊपर हो सकता पाबंदी कि लग हारने सके। के बाद पाबंदी लग जाए? नहीं पाबंदी क्यों पाबंदी लगेगी? क्यों लग जाए? जुर्म थोड़ी किया है, हारे। हारना मना है बस। हाँ। पाबंदी वहाँ लगेगी जहाँ लिखा होता है जीतना मना है। वहाँ पाबंदी, हो गहरी बात, गहरी बात। गहरी बात। नहीं बेटा, पाबंदी क्यों लगेगी? हार इन्होंने असल में देखे जितने पाकिस्तानियों के दिल तोड़े हैं, हाँ। तो इस तरह का कोई रोल होना चाहिए ना कि यार आपका इनको निकाल देना आपका चाहिए। नहीं लग रहा कि आपका टूटा हुआ है? 2-2 फोन रखे हुए हैं आपने हाँ, उसके हाँ। अंदर, दो-दो ये फोन। रुमाल फेंका हुआ है, आपका तो दिल नहीं टूटा लग रहा मुझे। नहीं वो तो ठीक है। आपका तो बल्कि लग रहा है नया नया जुड़ा है दिल। तो असल हिम्मत करके आए ना, अपनी हिम्मत बढ़ा के आए, फिर भी हम क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे भाई हैं। वाह। तो नहीं यार, ऐसा ऐसा जुर्म नहीं है दिल तोड़ना, मतलब ये जाहिर कुछ ना बात, कुछ तो होना चाहिए ना वैसे। ड्रॉप हो जाते हैं ना, कुछ- ड्रॉप ड्रॉप हो जाते हैं। टीम के ड्रॉप होना चाहिए है, मगर वो भी ड्रॉप नहीं तो होते। होना वो भी नहीं होता। वो भी नहीं होते राशिद भाई। 2-2 वर्ल्ड कप, 3-3 वर्ल्ड कप हो रहे हैं। बैठ जाइए तो जनाब। ये सारा जो आप फ्रस्ट्रेशन देख रहे हैं ना, वो यही है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। हाँ, बस हर दफ़ा एक डिस्ट्रैक्शन भेज दी जाती है कि कभी उसने हाथ नहीं मिलाया तो कभी प्लेयर को फाइन हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही कोई है। फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ बेहतरी नहीं आएगी इन छोटी चीजों से। अच्छा अहमद भाई, ये बताइए, यानी टॉस इंपॉर्टेंट होगा कल। या। जो भी टॉस करे पहले बॉलिंग करे। वो बॉलिंग ही करेगा क्योंकि इंडिया वाले मैच में भी आपको याद हो ड्यू पड़ी थी। ड्यू पड़ गई थी। ड्यू का रात को चांस ड्यू कोई नहीं पड़ी। लेगा। ड्यू का चांस हाँ, अगर कोई तो चांस नहीं, क्योंकि better wicket है। टीम्स वहाँ पे होमवर्क करके आएंगी, हम यहाँ बैठे हैं, अगर उनको थोड़ा सा भी डर होगा ना कि ड्यू पड़ेगी, वो फिर बॉलिंग नहीं करेंगे। अच्छा राशिद भाई, बहुत सारे टूर्नामेंट्स पास में ऐसे आईसीसी के निकले जिसमें टॉस ही डिसाइडर था। टॉस हुआ, जो जीता वो जीत गया मैच। तो ये जो टॉस का जो इम्पैक्ट है क्रिकेट में, आपको लगता है ये फायदेमंद है? बाय लकी हो गई फिर क्रिकेट अगर इतना इंपॉर्टेंट हो गया बहुत toss? ज्यादा ड्यू, जैसे पीएसएल था एक जमाने में था, जो टॉस टॉस जीतो पे मैच था, जीतो। हाँ। वो क्योंकि रोजाना ही मैच हो रहे हैं रात के, इसमें थोड़ा सा एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज करते हैं, स्प्रे वगैरह करते हैं ड्राउट्स के लिए। हाँ। लेकिन अगर अच्छे स्कोर आप कर लें 200 कर लेते हैं, और शुरू के 6 ओवर में शायद बॉल इतना गीली नहीं होती, फास्ट बॉलर अगर स्विंग कर रहा है तो ऊपर से आउट होने के चांसेस होते हैं। ये एक चांस होता है। श्रीलंका का ड्यू मैच फैक्टर ना हो, चाहे जितना मर्जी है बैटिंग विकेट हो, आई डोंट माइंड बैटिंग फर्स्ट, क्योंकि रन्स ऑन द बोर्ड T20 में अगर आप 190 200 लगाते हो ना, और जहां एक आध विकेट गिरती है चेजिंग में, 2-4 डॉट बॉल होते हैं, 9 की एवरेज जब जाती है ना 11 पे, वहां पे पैनिक बटन मगर दबता श्रीलंका है। के अगेंस्ट ऐसा नहीं हुआ आमिर भाई। हमने पहले बैटिंग की, 200 से ऊपर का टारगेट दिया। जीते हैं ना। जीत तो जीते गए हैं। ना, किस तरह जीते यार? उनको खौफ था फाइन होने का ना, इनको क्या था? फाइन लगने का खौफ था किसको? हमारी टीम को। कि ये जो पीसीबी से फाइन लगने का, फाइन तो लग रहा है नहीं, वो तो इंडिया के मैच के बाद डिसाइड कर लिया था शायद कि फाइन लगेगा। ये सेमीफाइनल में हाँ, मैंने बोला था। मैंने तो पहले ही बोला था। मैन ऑफ द मैच कौन होगा man of the match? कौन से? कल के मैच में, सेमीफाइनल में? वो टफ है यार, तभी तो दे रहा हूँ बाबा, तभी तो काम आओगे आप बाबा, एक्स बाबा। मुझे लगता दो है नाम दे दो, दो नाम दे दो। फिन एलन या सेंटनर। फिल एलन या सैंडर? बाबा ए दोइम। आई थिंक क्विंटन डिकॉक अच्छा, या तो वो उनका रबाडा। दोनों साउथ अफ्रीकन। मुझे लगता है कि ईडन गार्डन के अंदर रबाडा उड़ा देगा जाएगा, ऊपर रगड़ से। देगा। उसका बॉल यहाँ से कैरी होना है, आप सही देखिए। बात, सही बात। आउट स्विंग होता है ना, बीच में से यूं जा रहा है। एलन या डिकॉक। फिल एलन, आपने दोनों का एक उठा लिया और दे दिया। वेरी गुड राशिद भाई, आप बहुत शरारती। आपने टीम एक अपनी टीम का देना, एक दिया ना फिर एलन नहीं दिया ना। दूसरी टीम का नहीं दे सकते ना। अच्छा, दूसरी। अपनी टीम जो सेलेक्ट किया उसी में से दो दोनों player तो दे उठा के नहीं दे रहा आप। सकते। एक तो मैंने भी फिन एलन का, मैट हेनरी। हेनरी। मैट हेनरी, अच्छी चॉइस। हेनरी वहां पे ज्यादा अच्छी चॉइस होता जिसमें विकेट से मूवमेंट मिलता। वहां पे विकेट में मूवमेंट नहीं है, स्विंग मौजूद है, bounce सजेशन मांग ही मौजूद नहीं है। रहे वो आप। अभी से घुमा रहा है ना। नहीं मैं ऐसे थोड़ा, ठीक है। वो सीम बॉलर है। वो आके ना यूं बॉल उसकी सी पता नहीं लगता अंदर बाहर, उसने नहीं एक चीज, पहले सिर्फ आउट स्विंग बॉलर था, अब वो अब वो wobble seam स्क्रैम्बल करता है, बॉबल करता है। सीम करता है। वो वहां पे ज्यादा इफेक्टिव है जहां पिच से मिल रहा है। ईडन गार्डन इट्स अ वेरी ट्रू पिच, बट दे हैव पेस एंड बाउंस। आपने खेला ईडन गार्डन में? या खेला है खेला ना? है, मैंने भी वहां पे पेस है और स्विंग मौजूद है बाउंस के साथ। तो वहां पे रबाडा की जो है रबाडा ना, तो बहुत कमाटा कर देगा। यानसन। यानसन। अब वक्त खत्म हो चुका है, बाकी बातें कल के शो में करेंगे। वेलकम बैक टू आज ना बनाए। ब्रेक पर जाने से पहले क्रिकेट के सनसनीखेज इंकशाफात हो रहे थे कि डीआरएस सिस्टम भी मैन्युअली मैनिपुलेट किया जा सकता है। अहमद भाई ने कहा इंडिया का डोप टेस्ट भी आईसीसी नहीं लेती, बीसीसीआई लेती है। इन सब को देखने के लिए खास नजर चाहिए। कैसी नजर चाहिए, आइए देख। इसकी मेरे पास वीडियो भी है। वीडियो भी है आपके पास, लेकिन चलेगी सिर्फ तस्वीर। बंद करो। अच्छा भाई, मैंने एआई से पूछा कि कैन डीआरएस बी मैनिपुलेटेड, तो एआई ने जवाब दिया कि यस, द डिसीजन रिव्यू सिस्टम डीआरएस इन क्रिकेट कैन थियोरेटिकली बी मैनिपुलेटेड और मोर कॉमनली रेंडर्ड इनएक्यूरेट ड्यू टू ह्यूमन एरर, technical limitations and the use of alternative lower quality software. While top-tier Hawkeye technology has a low error margin, critics have raised concerns about the potential for manual manipulation and the influence of broadcasters on technology, particularly in cost-saving lower-tier broadcast. इसका मतलब ये होगा हिट मार आउट नहीं था। ये हो सकता है मैनिपुलेट किया जाए, हो सकता है सचिन तेंदुलकर उस दिन आउट थे, ये हो सकता है। राशिद भाई, सेमीफाइनल में आपने बात ठीक की, मैं माजरत खवाऊं, लेकिन ये जो बीसीसीआई के मैं देखता हूं, ये भी देखूंगा मैं
छोड़ बाद में देखूंगा मैं, बाद में देखूंगा। वेलकम बैक टू आवर नाउ बनाए। बात हो रही है क्रिकेट पे धनाधन। ऑडियंस में चलेंगे, इनके पास सवालात हैं, इनसे सवालात उठाएंगे। कौन है नेक्स्ट? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? अदनान आरिफ नाम है जी। जी, अदनान आरिफ। क्या करते हैं आप? जी मैं टीचिंग करता हूँ। क्या पढ़ाते हैं आप? जी जी पढ़ाते हैं आप? जी ठीक पढ़ाता आप पढ़ाते क्या है सर? हूँ। इस्लामियात और इस्लामियात पढ़ाते हैं, माशाल्लाह। फिर तो आप अहमद शहजाद से सवाल करें। जी कह सकते हैं। सवाल करें। जी सर मेरा सवाल यह है कि हेडमायर को जो आउट दिया है एम्पायर ने वो हाँ। इंटरनेट पे काफ़ी उसकी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो आप लोगों की राय क्या है? क्या वाकई में वो आउट था और क्या यही वजह है कि आमिर भाई से बाबा का खिताब भी छीन लिया गया? और एक और सवाल सर छोटा सा, आज आपके मौजे काफ़ी यूनिक लग रहे हैं, तो इनके बारे में कुछ बता दें। अमेरिका का झंडा पहना हुआ हूँ, इसराइल का भी पहना हुआ हूँ, सिर्फ अमेरिका का रहा है। हाँ राशिद भाई, क्या चीज? सवाल की जवाब नहीं आया। वो कह रहा है कि आउट दिया गया है, किसको दिया गया है? हेडमायर को। और कंट्रोवर्शियल था, कल परसों हिंट भी दी है। कंट्रोवर्शियल था जी। तो वो कह रहे हैं कि ये इस 2026 में जब इतनी टेक्नोलॉजी है तो ऐसे डिसीजंस कैसे दिए जा सकते हैं? दिए जा सकते हैं। अभी आपने एशेज देखी होगी, उसमें तो बहुत दूर दूर से दिए गए वहाँ पे भी। हाँ, ये जो टेक्नोलॉजी है कोई 100% नहीं है इसमें अच्छा देखिए, एक अंपायर, आप अंपायर हो फॉर एग्जांपल, आप देख रहे हैं कि अल्ट्रा एज में एज आ रही है, स्पाइक आ रहा है और विजुअली गैप आ रहा है, क्योंकि दोनों चीजें देखी जाती हैं। तो जब विजुअली गैप आ रहा है और उसमें स्पाइक आ रहा है, तो फिर स्पाइक प्रायोरिटी कैसे ले गया? देखिए, जो हम सोशल मीडिया पे तस्वीर देखते हैं, हो सकता है वो सही नहीं हो, फेक हो। आप मैच में जो देख रहे हैं ना, वो देखा करें कि उसमें क्या हुआ है। तो आपने मैच में इसमें को मीटर में जो होता है ना, 3 पोजीशन होते हैं आउट होने के। एक होता है कि बिफोर, लगने से पहले भी साउंड आ सकती है उसकी, और एक लगने पे और एक लगने के बाद। हाँ। 3 चीज़ें हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये मीटर के ऊपर है, स्पाइक आती है इसके ऊपर। लेकिन मैं ऐसी की बात करूंगा, वो तो बहुत दूर दूर से जिसमें वो आ रही थी। इसका मतलब है इनकी टेक्नोलॉजी में फॉल्ट है बहुत बड़ा, उसको बेहतर करना पड़ेगा। 100% तो नहीं, 99% करना पड़ेगा। हम देखते हैं, बैडमिंटन देखते होंगे आप, टेनिस, उसमें 100% एक्यूरेसी आती है। लेकिन बहुत फौरन लिया था ना। लेकिन उसमें क्या होता है कि बॉल कहाँ लग रही है वो नहीं बता सकते वो। हाँ, नहीं। लेकिन वो लाइन पे बता सकते हैं, उसको वहाँ तक ट्रैकिंग होती है। हिटमायर का कि उसने फौरन लिया, उसमें डाउट हो जाता है कि यार लगी है या नहीं लगी, और हमें ऐसा लगा कि बॉल बल्ले पे नहीं लगी। आपको अहमद भाई, आपको भी ऐसी लगा? जी, जो भी चीज मैन हैंडल होती है उसमें गलती की गुंजाइश मौजूद होती है, और मैन हमने हैंडल देखा तो नहीं होती है ये सारी चीजें मैन हैंडल है ना। कैसे? भाई आप बंदा बैठा है ना पीछे, फार्मूला लगाते हैं ना, जैसे लेग बिफोर है, हाँ। उसमें इंचेस का मार्जिन दिया हुआ है, इधर और इधर का मार्जिन, एक्यूरेसी नहीं है उसके अंदर। उसमें अंपायर कॉल है ना, वो एक्यूरेसी कवर करने के नहीं, लिए। इसमें ये कि जैसे बॉल विकेटों पे लग रही है, हाँ। वो तो आपने हाथ से किया हुआ है ना, वो तो हो सकता है टांग से भी वो है ना, सचिन तेंदुलकर का 11 के वर्ल्ड कप यार ये में। तो कहने वाली बात है, मगर असली नहीं, हैंडल मैन नहीं हैंडल है। है, मैन हैंडल है। यानी आप ये कह रहे हो कि वो जो फार्मूला के ऊपर करते फार्मूला हैं, समझ गया मैं। इंचेस के ऊपर फर्क पड़ जाता है। राशिद भाई मेरी बात सुन, ये जो मैंने पढ़ा है डीआरएस का सिस्टम, ये जो अंपायर्स कॉल है ना, दैट कवर्स द मार्जिन। फॉर एग्जांपल बॉल हिट कर रही है और मान लिया आपकी मैंने बात मान ली, बॉल लगी है, एक्यूरेसी यहाँ तक है, हाँ, ठीक है, इसके बॉल बाद कहाँ हिट हो रही है वो नहीं बता सकते। टेनिस में जब बॉल लाइन पे लगती है वो एक्यूरेसी वो तो है, है, वो फुटबॉल कहाँ पे में लग भी रही है। है उसको नहीं कर सकते। और आप जो कह रहे हैं कि जो इम्पैक्ट के बाद की जो आगे नहीं, वो नहीं ट्रैजेक्टरी कर है वो सकते। खुद बंदा बना रहा है। हाँ, वो वो खुद man है, handle इंचेस दिए हुए फार्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला में समझ गया कि बॉल इधर है, कंप्यूटर में फॉर्मूला फिट होगा कि बॉल इधर है तो इधर जाएगी, यही फॉर्मूला फिट होगा ना। मैन हैंडल कैसे है फिर? वही तो बना रहा, हाथ से तो कर रहे हैं आप। मैं 2 इंच इधर कर दूं, अब ये देख तो समझ नहीं बताओ। रहे, नहीं इधर देखे ना, मैं आप समझ नहीं रहे। ये बॉल लग गया, इसके बाद विकेट ने तक बॉल ने ट्रैवल ट्रैवल करना है। उसको वो जो दिया हुआ है ना फॉर्मूला, उसके बाद जो बनाया हुआ है कि अच्छा ये यूं लग रही है, ये ऑफ स्पिन हो रही है, इतनी इतनी हो रही है, अब वो बंदा है जो उसके हिसाब से उसको वहां लेके जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है अहमद भाई, ऐसा नहीं होता है अहमद भाई। अच्छा। ये हमें लोग बता देंगे, देखिएगा कमेंट्स के अंदर, वो मशीन ऑटोमेटिक मशीन है, वो खुद डिसाइड करती है ट्रैजेक्टरी बॉल की किधर जाएगी। मैन हैंडल है ये सारी चीज। आप अगर बना दो, इतना formula बना ऑटोमेटेड हुआ है, है, अगर लेकिन इतना फॉर्मूला automated- बना हुआ है, अच्छा, लेकिन बंदा उसमें इनपुट नहीं डालता, वो मशीन ही उसके अंदर इनपुट डालती है। नहीं नहीं, ये तो आपको है, बंदा बैठा होता है उसमें, जब उसका दिल करेगा ना वो इनपुट डाल देगा। बहस कर रहा हूँ, देखिए बताऊँ क्यों लोगों को पता चले। दूसरा फिर ये हमारा तो क्रिकेट से यकीन ही उठ जाएगा अगर आप कह रहे हो कि यार ये भी होता है। मैंने क्या कहा, पहले कह रहे हो शदाब सेलेक्ट हो जाता है, फिर कहते हो ये भी पहले- मैनुअल होता है। पहले- अबे हम क्या पागल बैठे हैं यहाँ? पहले 30%, मैं नहीं खेल रहा यार, आप पहले यार सुन तो लो, 30% गलत डिसीजन होते थे, अब 10% हो गए, बेहतरी आई है। लेकिन ये क्रंच मैच था, इसके ऊपर रिव्यू होना चाहिए। अब रिव्यू के ऊपर रिव्यू कैसे होगा यार? हिटमायर अगर आउट नहीं होता, गेम का वही चेंज हो जाती, होता था। 220-30 होना था। तो ये सर हर दफा नहीं होता, कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब लग रहा हो वो अपनी तरफ जा सकते हैं। जा सकते हैं, और आप कह रहे हो जिस तरह आप कह रहे हो उस तरह लग रहा है कि गए भी हैं। आप देखें सईद अजमल का वो जो चले आउट था, एक मैच सईद भाई ने दूसरा किया था, Heading- वो ऑपरेट दिखा दिया था। 2020 के एशियड का टेस्ट हेडिंग ले, ठीक है, लास्ट विकेट है, हाँ। और बैटिंग कर रहा था बैंक स्ट्रोक, उसने स्वीप मारी और प्लम लेग बिफोर हो गया वो। हाँ। अब उनके पास रिव्यू नहीं था, अंपायर को पता था कि रिव्यू नहीं है इसके पास, तो आउट नहीं था, प्लम आउट। तो हाथ में है अंपायर के भी और डीआरएस फॉर्स अंपायर चलो, अंपायर के हाथ में तो था, हमेशा से था। जी जी। ये तो डीआरएस लाए इसलिए यार आप हंसो नहीं, डिसीजन डीआरएस लाए इसलिए थे कि जो है वो ये ना हो अंपायर के हाथ में ना रहे। आपको अंपायर तो नहीं बनना,
नहीं मुझे अंपायर नहीं बनना, लेकिन मैं तो एज अ क्रिकेट फैन इवन सोच रहा हूँ कि स्नीको आप भी लोग कैसी बातें कर रहे हैं। सही बात कर रहे हैं हम लोग, इवन तीनों सही है। स्नीको, इवन जो स्नीको है, आप देखें कि अक्सर बॉल वहां से गुजर रहा होता है, स्नीको में किस तरह वो स्पाइक आ जाता है। मैट हायर की बात ये तो हो रही है ना इसी की। तो खाली इस दफा नहीं हुआ, पिछली दफा भी या जो और भी मैचेस हैं आप देखें इतना इतना फासला होता है, फिर स्नीको कैसे स्पाइक लेता है। भाई अभी एशेज में जब हुआ था ना, तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने कह दिया था कि हमारा ट्रस्ट इस टूट चुका है, ये जी नहीं है जी सही। जी भाई खवातीन तो बैठी नहीं, हजरात आप सोचें, आप क्रिकेट देखते हैं, टीआरएस रिव्यू लिया जाता है, अब आपको ये पता, अब तो हम तो शौक से देखते हैं, घर काम वाम छोड़ के बच्चे मार के सुला के बेगम को नाराज करके हम क्रिकेट देखते हैं। इसमें अगर सबसे हमें ज्यादा पता फायदा चले- किसको होता है, ऐड जो आता है ना कि बीच में। अब मैं जो लोग हमारे फैन है हारना मनाए देखते हैं, अगर आपको इसके बारे में एक्सपर्टीज है तो अपने क्रेडिबिलिटी के साथ ट्विटर पे ट्वीट कीजिए, हारना मनाए को टैग कीजिए और हमें बताइए कि हम लोग जो बात कर रहे थे इसमें क्या सच है और क्या झूठ है। आई एम ट्रस्टिंग दीज गाइस बिकॉज दे आर प्लेइंग इट, दे आर इन द प्रोफेशन। मैं तो बस सवाल इसलिए उठा रहा हूँ कि मुझे शौक लग रहा है कि क्रिकेट के अंदर ये तो आप दो नंबरी देखिएगा, है ना भाई। अगर वो ब्रेक के बाद देखिए, नासिर हुसैन का पूरा इसके ऊपर 2 मिनट का क्लिप है, है वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि कहाँ से बॉल लिखती इस है। पे भी और लिखा हुआ है ना। भाई अहमद भाई, वक्त आया हॉल ऑफ फेम देखने का। आज भी एक साबिक क्रिकेटर की तस्वीर लगाई जाएगी, आपने सिर्फ अच्छे जुमले उनके बारे में अदा करने, चाहे आपके मुंह से निकले या ना निकले। दिखाओ जहीर अब्बास, एशियन ब्रेडमैन। राशिद भाई, आपने तो जहीर भाई को खेलते हुए देखा हुआ भी जी, है, जी। लाइव खेलते हुए देखा हुआ है, खेला तो नहीं होगा साथ, चैरिटी मैचेस वगैरह खेले चैरिटी हैं। वगैरह खेले, लेकिन वैसे तो आपने खेलते हुए देखा है उस्मान में। आपसे start- एशियन ब्रेडमैन बोलते हैं ना, वो वाकई में थे ही। कई डबल सेंचुरियां। कई डबल सेंचुरी देखें, हम बात करते हैं सुनील गावस्कर, सचिन की बात करते हैं, रोहित की बात करते हैं, विराट की बात करते हैं, जावेद मियांदाद की बात करते हैं, लेकिन 100 सेंचुरियां एशिया में की किसने? तो फर्स्ट क्लास सेंचुरी। इन्होंने की है सही ना। तो बात। ये बहुत ही शुरू का जो मुझे पता है कि दिन में 3 मैच खेलते थे, सिर्फ बैटिंग करते थे और फील्डिंग नहीं तीनों में सेंचुरी करते हुए घूमते थे पूरे कराची में। वाह, वाह। इनको आदत ही सेंचुरीज की थी और लेफ्ट आर्म स्पिनर पे खराब खेलते थे, इनको खेलना नहीं आता था। तो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, वो दिन भर उसकी प्रैक्टिस करते थे। तब भी खेलना नहीं। उसके बाद तो ये फिर अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर जान छुड़ाता था इनको। हाँ, हाँ। तो ग्रेटेस्ट एवर पाकिस्तानी बैट्समैन कह सकते हैं आप। 34,000 फर्स्ट क्लास रन है, 34,000 और सर 100 सेंचुरीज, 100 सेंचुरी, 108 सेंचुरी। बहुत बड़ी बात है, 108 बहुत बड़ी सेंचुरी। बात है। यार आपने आमिर भाई देखा है कभी जहीर भाई को? नहीं, मैंने मिला हूँ 1-2 दफा, हाँ। लेकिन क्रिकेट तो नहीं देखी हुई इनकी। अहमद भाई आपको कुछ? हाँ, जो मैं तो मेरे साथ तो 4-6 सिटिंग्स हैं, और फिर उसके बाद जब T20 वर्ल्ड कप हम खेलने गए थे, ये मैनेजमेंट के अंदर थे, एज अ मेंटोर गए हुए थे भाभी, वो बड़ा मजा आया, बड़ा सिखाते थे, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, हाँ, खुद बहुत सॉर्टेड अच्छी थे, कोई वो सिस्टम नहीं है कि टांगे खींचना। जिस मैच में मैंने सेंचुरी भी की थी T20 में, बांग्लादेश वाले। हाँ, उसके पहले मीटिंग हुई थी, मीटिंग में सारी मीटिंग मेरे पे थी, काफी वहाँ हल्ला गुल्ला हुआ था मीटिंग के अंदर ना, सारी मीटिंग मेरे पे थी और एक कामरान हाँ, अकमल तो पे मैं थी। 100 करके ऐसे तो फिर कुछ बोल भी रहे थे तो फिर dressing room वहाँ पे शाहिद भाई उठ गए, फलाना उठ गए कि यार ये आप क्या मीटिंग कर रहे हैं कि कल मैच है, आप लोग इन्हें जो है ना प्लेयरों को बजाय के कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, आप लोगों ने तो माँ बहन एक कर दिया सबकी। तो मीटिंग में तितर बितर हो गई, तेज कप्तान था, जाकिर भाई वगैरह सारे मौजूद थे, बड़ा वहाँ पे टेंस माहौल हो गया। हमें पता था कि आखिरी मैच तक पहुंच गया, क्योंकि जिस तरह की मीटिंग हो गई थी हम पे, हमें पता था कि एक आधा मिल गया तो मिल गया। अहमद भाई आपको हर मैच में ये फीलिंग अल्लाह की कसम ये लेकर feeling- छिड़ते हो मैच का, ये फीलिंग होती है। खुदा की दौर में कसम, था आप मैं जेन्युइन कह रहा हूँ कि वो समझ लें आखिरी मैच ही था। तो वहाँ पे फिर रात में हम लोगों ने डिनर किया, जहीर भाई साथ थे, इन्होंने मुझे बड़ा उठाया उस मैच से पहले रहे और थे। मोटिवेट किया, ठीक है, और थोड़ा कंडीशंस के बारे में बताया, सेल्फ बिलीफ दिया। जरूरी हो जाता है, जितने भी आप बड़े प्लेयर हैं आपको कभी चाहिए कभार होती, थोड़ा मेंटरशिप चाहिए होती है। अगले मैंने सेंचुरी की, वो फिर जो कर रहा था सबको, और वही लोग जिन्होंने मेरे पे मीटिंग की थी ना, रात को मुझे जो है ना बुला के बाहर ले गए, तू तो भाई है, हमारा बच्चा है, तू तो हमारा बच्चा है, तू तो हमारा है, तू तो कप्तान है अगला। ऐसा कप्तान बनाया कि आप हमारे कप्तान हो यार, आप इधर कप्तान हो। इनकी कोचिंग, जहीर भाई की ना कोचिंग अनोखी होती थी ना, अनोखी कोचिंग। जहाँ लेफ्ट आर्म स्पिनर कर रहा, रोक रहे हो, तो वो बोलते हैं जिस बॉल को तुम रोक सकते हो उसको चौका भी मार सकते हो, क्या बात? क्योंकि ये मारते थे ना, हाँ, हाँ। हर कोई थोड़ी मारता। बिशन सिंह बेदी, प्रसन्ना, जितने भी वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्पिनर थे, और उनको तो जिस तरह से इन्होंने खेला है, आउटस्टैंडिंग। अगेंस्ट द ब्रेक खेलने वाले कम प्लेयर थे, हर कोई अभी भी देखते हैं विद द स्पिन या बीच में से मारते हैं। तो जहीर भाई स्पिनर और इक्वली बैक फुट पे जो पॉइंट कवर मारते थे, बेहतरीन। बड़ा सिंपल है, बड़े जबरदस्त इंसान है। तो मैंने ना इनको भी फाउंडेशन की वीडियो का बोला ना, आपको भी बोला था वीडियो, तो वीडियो अब ना 2 दिन हो गए वीडियो नहीं आ रही। मैंने कहा मैंने आपसे स्टार्ट करनी है, तो मुझे काइंडली भेजा, कहते यार मैं ट्राई कर रहा हूँ, हो नहीं पा रहा है। तो फिर वो किया गया, इन्होंने अपनी 2 तस्वीरें भेज के ना नीचे वॉइस मैसेज भेज दिया यार। मैंने कहा बहुत स्वीट इंसान है यार, मैंने बड़ी दुआएं दी उनको वहाँ पे। मैंने कहा बस समझे आपकी पहुंच गई मुझे। जहीर अब्बास के लिए एक बार तालियां। बहुत ही तालियां। हाँ, अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त? मैं अब्दुल्ला खान। क्या सवाल है उमैर? मेरा हम तीनों से ये सवाल है कि जब आप लोग मैच के दौरान मैच खेल रहे होते हैं फील्डिंग में, तो कभी आप लोग नर्वस हुए हों या फिर फोकस आउट हो गया हो मैच से क्राउड की आवाज़ों से? अरे भाई हजारों लाखों लोग बैठे होते हैं। आमिर भाई आपने तो बड़े क्रिटिकल मैचेस में शोर सुना हुआ है, इंडिया के एशिया कप में, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में शोर शोर। तो इसमें आप लोग ये फोकस कैसे करते हैं? अच्छा, मुझे कभी कोई बड़ा मैच हो या प्रेशर वाला हो, तो आप जब तक ग्राउंड के अंदर नहीं ना गए, तो शायद वो बटरफ्लाई होते हैं आपके दिल में, पेट में, कैसे लगता है
यार क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जब जैसे ही आप ग्राउंड में जाते हो ना फिर आप ये सब भूल जाते हो, फिर आप वो ये जो आपकी जॉब है आपका फोकस सारा उसी पे होता है। हो जाता है। अहमद भाई आप तो सारी ज़िंदगी से क्रिकेट खेली है, बचपन से ही कंपेटिटिव क्रिकेट खेली है, अंडर 19 से स्टार्ट किया हुआ है पाकिस्तान ने, तो आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं। हाँ, एक दो दफ़ा ज़रूर हुआ, जिसमें से एक मैच वो इंडिया का था, चैंपियंस ट्रॉफी वाला, जिसके बाद मैं बाहर हो गया था। उस पर अल्लाह की तबीयत भी ख़राब थी, पहला ही मैच इंडिया से, वो इतना शोर था कि शॉट मारी शिखर धवन ने कहीं, शायद वो कवर डीप पे गई। अब मैं वापस अपनी जगह पे जा रहा था पॉइंट पे ना, चलते चलते वो थ्रो गलत कर दी, शायद हसन अली था, कौन था वो, सैफी से पकड़ी नहीं कि वो मेरे पास आ गई और मेरा मुंह उस तरफ था। अब चीखें पड़ने लग गई ना, कि आवाज़ तो आ ही नहीं रही थी, तो मैंने देखा ये किसको पड़ रही है, तो वो मुझे ही पड़ी थी। तो बॉल मेरे साथ से गुजर रहा। अब इवेंचुअली गलती तो मेरी है कि जब तक बॉल फिनिश ना अब इंसान के ग्लव्स में विन हो जाए, तो अब गलती मेरी है, लेकिन गलती उनकी भी है कि सीधा बॉल है विकेट कीपर के हाथ में भी दे देना तू। खैर वो ना 2-3 रन हो गए, और वो वहाँ, और फिर अवाम का प्रेशर, अवाम का क्राउड का प्रेशर, और आवाज़ें जो थी, जो आवाज़ें थी वहाँ पे ना एकदम मैं पिलाओ, मैं कहिए क्या पूरा, और वो शुरू में ही हुआ था दूसरे तीसरे ओवर के अंदर, और फॉर्म भी नीचे, मतलब ऐसा कोई परफॉर्मेंस चीज खराब चल रही है। तो जब ये सारी चीजें अगेंस्ट चल रही होती है ना, फिर ये जो प्रेशर था, वो 50 ओवर मेरे पे प्रेशर रहा फील्डिंग करते हुए। और वो एक पहला मैच था जिंदगी में जिसमें मैं, हालांकि ये कहना चाहिए, जब आप ये कहते हैं ना कि बॉल मेरे पास ना आए, बॉल आप ही के पास आता है, बॉल आपको एक्सपोज करता है, आपको कहना चाहिए ओके आई एम हियर, मैं रेडी हूँ, चाहे जितना मर्जी। लेकिन उस मैच के अंदर मेरा ये था कि यार मैं किसी तरह ये 50 ओवर ना गुजर जाए मेरे, छुप जाऊं मैं बैटिंग करने गया, बैटिंग करते तक वो मेरे पे प्रेशर मौजूद था, और जिस तरह मैं खेल रहा था, आई थिंक वन ऑफ द वर्स्ट इनिंग आई प्लेड वो मैच में, जो अगेंस्ट इंडिया थी, बड़ी गंदे तरीके से मैं खेला, और मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन था, मैं थ्रू आउट अंडर प्रेशर रहा। तो होता है बड़े मैच के अंदर, ये जो भारत की हम बात करते हैं ना, इट्स अ बैटल ऑफ नर्व, लेकिन आपको सिखाती हैं चीज़ें, कोई एक्सपीरियंस आपके बनते हैं क्या। वो एक मैच था जिसमें मैं कह सकता हूँ कि मैं प्रेशर की वजह से वो मैच गंदा खेला। राशिद भाई आपने तो बड़े बड़े बंगलोर का वो जो क्वार्टर फाइनल है, सारे मैच से पहले से आमिर ने कहा आपको पहले ओवर तक ही होता है थोड़ा सा ना, उसके बाद नॉर्मलाइज हो जाता है। हाँ, नर्वस होते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस होती है, और फिर आप विजुअलाइज कर चुके होते हैं यार मैच में मुझे क्या करना है, और फिर ओकेजन ढूंढते हैं। ये बड़े मैच तो ओकेजन है आपके ना, आपको स्टार बनाने के लिए, सही बात। अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए। बेंगलोर में तो आबादी जैसे ये लोग बता रहे हैं ना, वो तो बिल्कुल आबाद आती, 75,000 थे वहाँ पे। और अहमद भाई जो आप मैच की बात, ओपनिंग शुरू हुई तो साउंड ही नहीं, मतलब हम पॉइंट पे अगर थर्ड स्लिप में इंजमाम को भी आवाज़ दे रहा हूँ, आवाज़ नहीं जाती थी, बहुत आवाज़। तो फिर क्या इशारों से बताते थे? नहीं फिर ऐसे ही, हाँ। एक दूसरे कप्तान की तरफ देखना पड़ता है ना फिर आपको ऐसे मैच। अच्छा अहमद भाई, वो एजबेस्टन वाला जो मैच था, आप जब आउट होके गए तो बाबर अंदर आ रहे थे, तो आपने बाहर जाते हुए उन्हें कुछ बोला? नहीं बेचारा, उस मैच में ये लोग अच्छा खेले, उस मैच में नहीं, फिर उसके टूर्नामेंट में गंदा खेले थे, बाबर ने 8 रन बनाए थे, उसमें सब गंदा खेले थे, बाहर मैं हो गया था। लेकिन अच्छा ही हुआ, क्योंकि मैं जब बाहर हुआ था तो उस मैच के फाइनल में जो है ना फ़खर जमान ने सेंचुरी की, और वो मैच विनिंग सेंचुरी थी। तो वो मेरी उस टाइम पे ओडीआई पे फॉर्म भी ऊपर नीचे थी, चाह भी रहे थे कि मैं बाहर हो जाऊं, तो लेकिन ये फ़ायदा ज़रूर हो गया कि जब मैं बाहर हुआ, फ़खर ने मुझे रिप्लेस किया, और वो फाइनल के अंदर इंडिया के अगेंस्ट फ़खर जमान ने सेंचुरी करके पाकिस्तान को मैच जितवाया। सो इट वाज जस्टिफाइड।